नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, भगवान, इष्ट देव व गुरुदेव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनने जा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत देश में व्यापक रूप से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। यह पापनाशक व्रत बालक, युवा, वृद्ध सभी स्त्री पुरुष करते हैं। इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है और जन्माष्टमी की कहानी सुनी जाती है। इससे पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जन्माष्टमी व्रत विधि और जन्माष्टमी की कहानी के बारे में। इसके लिए सप्तमी के दिन हल्का एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। अगले दिन अर्थात अष्टमी को उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य, सोम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पाल, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं। मध्याह्न के समय काले तिलों के जल में स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका ग्रहण नियत करें। उसे स्वच्छ और सुंदर करके उसमें सूतिका के उपयोगी समस्त सामग्री यथा स्थान रखकर श्री कृष्ण और देवकी की छवि स्थापित करें। साथ ही लक्ष्मी जी का चित्र भी रखें। फिर इनकी विधिवत पूजा करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अनेक मंदिरों या स्थानों पर श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियां बनाई जाती हैं और श्री कृष्ण की झांकियां निकाली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित गीत या भजन सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ गाए व सुने जाते हैं और जन्माष्टमी की कहानी सुनी जाती है। जो भी व्यक्ति यह व्रत कर जन्माष्टमी की कहानी सुनता है उसे ऐश्वर्य और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन उपवास के बाद रात के 12 बजे श्री कृष्ण जन्म पर श्री कृष्ण की आरती करके फलाहार भोजन किया जाता है। अनेक स्थानों पर इस दिन अखंड रामायण का पाठ भी किया जाता है। लोग कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनते हैं और रामधुनी भी करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से जन्माष्टमी व्रत कथा अथवा जन्माष्टमी की कहानी सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी की कहानी इस प्रकार है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी के साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। वहां जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई। तब विष्णु जी ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी से पृथ्वी बोली, महाराज, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी है। इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करें। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा। इसलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल के नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके कुछ दिन बाद ही ऐसे ही दिन व्यतीत होते चले गए। वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई, हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है उसी के गर्भ में 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने दौड़ा।
तब वासुदेव ने कहा, कंस, यह औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी संतान दे दूंगा, आप उसको मार देना। कंस ने उनकी बात मान ली। वासुदेव तथा देवकी को लेकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता, कंस उसे मार देता। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव के विशेष कारागृह में डलवा दिया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयावनी रात के समय जब शंखनाद गदा पद्माधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल स्वरूप लिया तथा देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ियां टूटकर खुल गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोते हुए नजर आने लगे। तब वासुदेव श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके उतर गई। वह बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले गए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो अपने आप उनकी बेड़ियां लग गई और दरवाजे बंद हो गए। वहां सोए हुए पहरेदार भी जाग गए। हथकड़ियां लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी। देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका था। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। पापी कंस, अब वही तुम्हारा वध करेगा। यही भगवान बड़े होकर आकासुर और तारकासुर तथा कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्त जनों की रक्षा की। यह थी जन्माष्टमी की कहानी। कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और मैं आशा करती हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।